हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज फिर से ज्ञानपुर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों टॉपिक हमारे अभी तक के जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे ज्योमेट्री के, हमें लगता है हमारा अब केवल सर्किल बचा हुआ है। बाकी चीजें हम थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिए। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जो कि देखिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया हूँ ना, एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन लिया हूँ और 3 क्वेश्चन मैंने रोम्बस के लिए हैं, समचतुर्भुज के लेके रखे हैं। देखिए मैं रोम्बस का क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में ज्योमेट्री में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है क्वेश्चन का, मैंने आपको एक क्लास में और बताया था, किसी क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए मैं अननेसेसरी चीजें रिपीट भी कम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था सर कि ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन आना है, वो भी क्या बोलते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज से, उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। उधर दोस्तों उसके बाद 2D का यदि ये क्वेश्चन बनेंगे, आपके जो सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो आपके रेक्टेंगल से ये वाला क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसको इसलिए मैं इसको भी सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये भी बता दूं आपको, आपके जो क्वेश्चन अच्छे बनेंगे वो समचतुर्भुज से बनेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन और एक बन सकता है, वो ट्रेपीजियम से बनेगा, समलम से बनेगा। और उसके बाद बाकी टॉपिक है जो गया सर्किल बनेगा। और भी बहुत सी चीज देखिए मैंने पढ़ाई है, ठीक है, बट उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते नहीं है, बहुत ही आसान या टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन थोड़े से मुझे सही लगे, तो मैं इसलिए इन्हीं सब क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आप जैसे भी देखिए जितनी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, सीक्वेंस वाइज चलते रहिए, फालतू चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, और हाँ टू द पॉइंट इस समय आप चीजें पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम की डेट हो सकता है ये रिलीज कर दे 15 या 20 मार्च के आसपास। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और इस समय एकदम जो सटीक है वही चीजें आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर देखिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया था, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आ गया है ये। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में जो बता रहा हूँ आपको ये समझना। पहली बात तो ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी नलकूप का एक एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया हुआ है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये समझो, ये एक एक्चुअली दिया क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोस्तों एक रेक्टेंगल के आकार में आयताकार एक मैदान था। ये आयताकार मैदान था, ये जो आप अंदर वाला जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये एक आयताकार मैदान था। और क्वेश्चन में बोला था कि इस मैदान के चारों तरफ 2 मीटर की चौड़ाई में एक आयताकार पथ बनाया जाता है, आयताकार एक रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। एक 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। उस जो चौड़ा रास्ता है दोस्तों, उसमें हम टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लगा रहे हैं? टाइल्स लगा रहे हैं। और टाइल्स लगाने का 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा है, 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर इसका खर्चा है। तो टोटल लागत पूछा है कि वो पूरा जो टाइल्स दोस्तों लग रहा है उस आयताकार मैदान के चारों तरफ उस रास्ते में, उसका खर्चा पूछ रहा है। टाइल्स लगाने का जो खर्चा है दोस्तों 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। आप क्वेश्चन को आप समझिए क्या है। ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 70 है मीटर, और चौड़ाई क्या है इसकी 50 मीटर है। इसके चारों ओर देखिए, ये जो 2 मीटर का ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये रास्ता है, ये 2 मीटर का रास्ता है। ये जो है ये 2 मीटर का रास्ता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है। उस टाइल्स को 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा उसमें खर्च है, ठीक है। और टोटल लागत पूछा है, ये आपके नलकूप के एग्जाम में आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लोअर 2015 में भी आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको पहले बात तो आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपके एग्जाम में आए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पूरी अच्छी तरीके से समझिए। मैं इस क्वेश्चन के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है, देखिए इसमें 2 टाइप के बनते हैं। पहला टाइप क्या है क्वेश्चन का कि दोस्तों एक मैदान दे देगा और बोलेगा इसके चारों तरफ एक ऐसा कोई रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। पूछेगा इस जो रास्ते वाला जो हिस्सा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों इसमें कि ये एक मैदान बोल देगा। अब इसमें क्या, अब अंतर क्या कर देगा? देखिए अब इसमें अंतर क्या कर देगा, बोलेगा इसके अंदर एक मैदान बनाया जाता है, इसके अंदर एक क्या करते हैं? एक मैदान बनाया जाता है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, ठीक है। फिर पूछेगा अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कहने मतलब समझिए आप क्या है दोस्तों। देखिए जब क्वेश्चन में इसकी लंबाई दी हो, देखिए ये और ये जो लंबाई है ना, ये यदि ये वैल्यू L हो और ये वैल्यू जो यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस हो ये B दिया हो,
और इस जो मैं बता रहा हूँ ना, जो ये शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया है, इसका आपको पूछे क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्षेत्रफल का फार्मूला आपका बनता है ना, अब डायरेक्ट इसको याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो दोस्तों फॉर्मूला बनता है L प्लस बी प्लस 2x, ये होता है दोस्तों फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये x है, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है। जब दोस्तों अंदर के एरिया इसकी लंबाई दी हो और इसकी चौड़ाई दी हो, और बाहर इसकी कोई यदि पथ बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछे, तो आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसकी लंबाई आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, इसकी लंबाई आपको दी रहेगी, ठीक है, इसकी लंबाई आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये पूरे का, इस पूरे का लंबाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये भी, ठीक है। और ये जो आप लंबाई देख रहे हो ना, ये x है, यहां से यहां तक की लंबाई x है। अब यदि इस क्वेश्चन में पूछे कि एक आयताकार क्षेत्र है, इसके अंदर यदि पूछ रहा है, इसमें देखिए बाहर था और इसमें क्या था, अंदर मार्ग बनाया जा रहा है, उस मार्ग की चौड़ाई x है, इसमें भी एक मार्ग की चौड़ाई x थी, लेकिन वो मार्ग कहां बनाया जा रहा था, आयताकार जो फील्ड है, आयताकार जो मैदान है, उसके बाहर बनाया जा रहा था। इस प्रश्न में क्या है, बात वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया है। इसमें जो दोस्तों था आयताकार मैदान था, उसके अंदर रास्ता बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई x है। तो यहाँ पे जो दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला आपके होगा ना, यहाँ पे जो होगा वो L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x, यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इसके वैल्यू से। यहाँ पे ये अंदर जो मैदान था उसकी लंबाई दी थी, यहाँ पे इस पूरे मैदान की लंबाई दे रखी है। आप ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया ना, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन को करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, ये मैंने जो दो टाइप आपको बताया, जो दो टाइप बताया, क्या बताया, ये पहले टाइप वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसके बाहर 2 मीटर का रास्ता बनाया गया, बाहर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इस क्षेत्र में क्या लगाया जा रहा है, टाइल्स लगाया जा रहा है, टाइल्स लगाया जा रहा है। इस क्षेत्र में हमें लगाना है कि टाइल्स का क्या आएगा, टाइल्स में टोटल कितना खर्चा आ रहा है, इस प्रश्न में यही पूछना है। अब आपको देखिए यहाँ पे यही समझना है, टाइल्स में लगाने में कितना खर्चा आया है, यदि आपको ये बताना है, और कितना खर्चा है, 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा आ रहा है। तो पहले तो हमको उस जो रास्ता है दोस्तों, जो आपके फील्ड के चारों ओर बना हुआ है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यदि हमको उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, तभी तो हम उसका खर्चा बता पाएंगे। आप इसको इस तरीके से समझो कि कोई यदि आपका घर का कोई, यदि मैं बोलूँ ग्राउंड एरिया है, ठीक है, उसका मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि उसका क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है, और मैं बोलूँ कि इसमें जो हम टाइल्स लगा रहे हैं उसका खर्चा 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, और उसका तो बताइए टोटल खर्च होगा, तो क्या करोगे आप, 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 500 रुपया खर्चा आ जाएगा। वही चीज इसमें करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया किसका निकाल रहे हैं, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो मैंने लाइनिंग खींचा है उसका एरिया। तो क्या फॉर्मूला होगा, L प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल L क्या है आपका 70 है, B क्या है 50 है, और 2x क्या होगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, हाँ। फिर यहाँ पे क्या गया 2x 2 गुणे 2। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, 70 50 120, 120 में 2 और जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 124, ये गुणे 2 दूनी 4, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 424 चौका 96 आ जाएगा, 496 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 496 वर्ग मीटर। इसको आप क्या कर सकते हो, मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप सोचिए ये जो दोस्तों यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 496 वर्ग मीटर आ गया, और एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपया है। यदि मैं बोल रहा हूं 1 वर्ग मीटर का खर्चा 100 रुपया है, तो 496 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा, 496 गुणे 100 हो जाएगा। तो आपको लागत पूछा है, तो लागत क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 496 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा
आपका ये आ जाएगा 496 और 2 जीरो, इतना रुपया आपका खर्चा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको इसलिए पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले मैंने उसको प्रॉपर्टी भी बता दिया। ठीक है, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। आप देखिए एक मैनुअल मेथड है, जैसे आप बोल सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को अगर यदि वैसे भी करना चाहो तो आप कर लोगे, वैसे भी आंसर आएगा। ये मैं डायरेक्टली बोल दिया, उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बार बार गुणा करना पड़ेगा, कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट आपका आंसर है, आपको क्या कंफ्यूज होने की जरूरत है। ठीक है, ये आंसर आया ना, आप ये आंसर समझ लो। अब यदि मैं आपको कहूँ नहीं, मुझे यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है, मैं इसका भी क्षेत्रफल आपको अलग से भी तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन वो अननेसेसरी हो जाएगा। यदि आप देखिए, आप यदि जानना चाह रहे हो तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि देखिए कैसे होगा। पहले देखिए आपको किसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। अच्छा, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक चीज ये कर सकते हो, एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया है। ये पूरा ऊपर का ये और ये ऊपर का ये, इन दोनों के यदि एक साथ हम मिला दो तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या है 2 मीटर है, और यहाँ भी चौड़ाई 2 मीटर है। इन दोनों को आप एक साथ, ये दोनों जो ऊपर का ये जो लाइन है, ये आप लाइन जो देख रहे हो, और ऊपर का ये जो इतना एरिया आप देख रहे हो, इन दोनों को आप एक साथ मिला दो तो क्या हो जाएगा, एक तो ये है और नीचे वाला भी इसी में मिला दो तो ये एक ये है। ऐसे कह सकते हो आप 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो ये टोटल कितना आपका हो गया, ये तो आपका 4 मीटर हो गया भाई। और यहां से यहां तक की आपकी लंबाई कितनी है, 70 ये है, 2 ये 72, और ये 2 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 74 हो गया। तो ये कितना हो गया 74 हो गया। इसको आप 20 में मिटा दो इसको। ठीक है, तो ये एरिया तो आपका ये और ये आप तो मिला के बना दिए 74 इसको। ठीक है, अब बचता क्या है, एक तो ये इतना पोर्शन बचता है आपका, और एक ये इतना पोर्शन बच रहा है। अब इसको, इसका भी एरिया हमको निकालना है, अब इसको भी निकाल दो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी डायग्राम को जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक इसके साथ ये जुड़ रहा है, ये बन रहा है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, आप ये सोचो, सोचिए आप सोचिए यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, ये 50 ही तो है ना, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है 50 है। और देखिए ये कितना था 2 मीटर और ये कितना था 2 मीटर, ये दोनों जुड़ गया तो ये क्या हो गया 4 मीटर हो गया कि नहीं। अब क्या करना है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों के एरिया को जोड़ दो, यही आपका आ जाएगा, ये 496 आ जाएगा।